हाय फ्रेंड्स, 11th की क्लास में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट। आपको पता ही है, हम फिजिक्स में हर फिजिकल क्वांटिटी को कभी ना कभी मेज़र करते हैं, और जब भी मेज़र करना होगा तो आप क्या करेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, कुछ प्रोसीजर होगा, और कई बार आसपास के एनवायरनमेंट के फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक वॉल क्लॉक देखी होगी जो सिंपल पैटर्न पे बेस्ड है, जिसमें नीचे वाला एक इस तरह से चलता रहता है ऑसिलेशन। उसमें टाइम पीरियड का फॉर्म होता है टी पाई रूट एल अपॉन जी। लेंथ जो समर्स होते हैं उसमें लेंथ थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। टाइम पीरियड इंक्रीज का मतलब आपकी वो क्लॉक्स स्लो हो जाएंगी, और विंटर्स में श्रिंक हो जाती हैं, एल कम हो जाता है, टाइम पीरियड कम, मतलब वो फास्ट हो जाएंगी। तो ये सब एरर है, जो सही टाइम ना दे वो एरर है। तो यही इस एरर पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि फिजिक्स में कभी ना कभी हर क्वांटिटी मेज़र की जाएगी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मास सब करे जाती हैं, और जब भी हम मेज़र करेंगे तो ये मान के चलना उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आनी ही आनी है। वो एरर्स समटाइम्स हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है। मान लीजिए हमारे पास एक मीटर स्केल है, हमें ये लेंथ मेजर करनी है, तो मीटर स्केल निकाला, ज्योमेट्री बॉक्स से मेजर किया। हो सकता है उस पर मार्किंग जो है, स्केल इस टाइप का कुछ होता है, ज़ीरो, और ये मार्किंग्स हैं इस टाइप से कुछ होंगी। ये प्रॉपर नहीं है, ये थोड़ी कम ज़्यादा है, तो रीडिंग तो एरर आएगी। या इसमें कई बार क्या होता है कि ये लेंथ इसके बीच में आ रही है, जहाँ पे कोई बिल्कुल भी मार्किंग ख़त्म नहीं हो रही, कहीं बीच में, तो हम अंदाजे से लिखते हैं, तो ये भी एक एरर है। तो एरर कई बार इंस्ट्रूमेंट की वजह से आती है, कई बार हमारी अपनी कमी की वजह से आती है, हमें रीडिंग लेनी नहीं आती, हमें सही से प्रोसीजर नहीं पता, और कई बार एनवायरनमेंट्स की वजह से आती है। तो एरर्स होती है बेसिकली 3 टाइप्स की। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस चैप्टर के मेन 2 पार्ट हैं, एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल। जनरली न्यूमेरिकल ही आता है, न्यूमेरिकल वाला 90% इम्पॉर्टेंट है, 10% थ्योरी है। 10% थ्योरी वाला पार्ट हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। सारी जितनी भी एरर्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में एरर्स डिवाइड की गई हैं। नंबर 1 सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर्स है नंबर 1। नंबर 2 होती है इसमें रैंडम एरर्स, और 3 होती है ग्रॉस एरर्स। थ्री टाइप की जितनी भी एरर्स हैं, इसमें सिस्टमेटिक एरर्स क्या होती है? सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर्स हैं जिसमें हमें एक तो इसका कॉज पता होता है कि ये क्यों पैदा हो रही है, इसीलिए इनका कॉज हटाकर हम हमेशा रीडिंग को एक्यूरेट कर सकते हैं। दूसरा, ये इस 1 डायमेंशनल होती है, यानी या तो प्लस होगी या सिर्फ माइनस होगी। मीनिंग क्या हुआ, अगर एक हमारे पास कोई डिवाइस है, ठीक है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, 2 स्केल्स होते हैं, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल। वर्नियर वाला स्केल मेन स्केल पर ऐसे मूव करता है, तो रीडिंग कहाँ से लेते हैं, मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0 बिल्कुल अलाइन होना चाहिए। जब हम इसको मूव कराएंगे तो ये इस तरह से मूव कराएगा, तो ये गैप है, ये रीडिंग होती है। कई वर्नियर कैलिपर्स में ये पहले से ही यहाँ पर है,
यानी कुछ रीडिंग शो कर रहा है जबकि 0 होनी चाहिए, तो ये कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग शो कर रहा है। फिर बाद में जब हम कुछ और रीडिंग लेंगे तो एक्चुअल रीडिंग हमारी ये है बट आएगी यहाँ से, तो ये रीडिंग माइनस करनी होगी। जो माइनस करनी पड़े वो पॉजिटिव एरर है और जो हमें ऐड करनी पड़े वो नेगेटिव एरर है। तो ये प्लस और माइनस एरर है। अब अगर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में प्लस एरर है तो वो हमेशा प्लस रहेगी, अगर उससे कोई दूसरा स्टूडेंट करता है एक्सपेरिमेंट तो भी प्लस रहेगी। तो यानी डिसाइड हो जाता है कि प्लस साइड में है माइनस साइड में। ऐसे कहते हैं जो एरर है वो वन डायरेक्शन होगी ओनली। तो सिस्टमेटिक एरर की पहचान यही है कि ये जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं वो हमेशा वन डायरेक्शनल होती हैं। और इनका सोर्स इज नॉन। इनका सोर्स क्या है ये पता होता है, इसलिए हमेशा इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। देयरफॉर दे कैन बी मिनिमाइज। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल देना चाहो तो इम्परफेक्शन इन टेक्निक्स या इंस्ट्रूमेंटल एरर है, डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट, या जो इंस्ट्रूमेंट ठीक है लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो प्रोसीजर हमें ना पता हो तो हम गलती कर सकते हैं। ठीक है, और आप लीस्ट काउंट एरर कह सकते हैं। लीस्ट काउंट क्या होती है, हर इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट एरर कैसे होती है, मान लो मीटर स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर है, अगर कोई लेंथ इससे भी छोटी है तो आप ये तो अंदाज़ा ही लगा सकते हो कि ये कितनी है। मान लो ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो सकता है 0.5 हो या 0.51 हो, 0.49 हो, अंदाज़ा ही है, बीच में कुछ है तो नहीं। तो ये लीस्ट काउंट की वजह से एरर आई, तो ऐसे लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। ये सारी सिस्टमेटिक एरर के थ्रू आ जाती है, सिस्टमेटिक एरर के अंदर आ जाती हैं कि डिवाइस यानी इंस्ट्रूमेंट आपका परफेक्ट नहीं है, जो प्रोसीजर और टेक्निक है वो इम्परफेक्ट है, या ये लीस्ट काउंट एरर है, ये सारी की सारी इसमें आती हैं। रैंडम एरर्स होती हैं जो सम टाइम्स हो सकती हैं, सम अदर टाइम नहीं भी हो सकती। ये जनरली हमारी अपनी कमी की वजह से अराइज होती हैं। मान लो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये सिंपल पेंडुलम का, इसका टाइम पीरियड का फॉर्म में होता है T/2π√L/G। इसको स्क्वायर करके आप G निकालोगे तो 4π²L/T²। T इस टाइम पीरियड, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो तो ये इस तरह से मूव करेगा। तो यहाँ से शुरू हुआ और वापस आया, इसे कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू रखो, पूरी यहाँ सेंटर तक होती है इसकी लेंथ, से कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। यहाँ तक डालो, 4 और पाई की वैल्यू रखो, 4 लिखा हुआ है, पाई 3.4, G आ जाएगा। तो मान लो ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड होता है 1 ऑसिलेशन, बट 1 ऑसिलेशन डायरेक्ट नहीं मेजर करते, बस हमें छोड़ा और वापस आ गया। हम जनरली 30, 40, 50 ऐसे ऑसिलेशन का टाइम निकाल लेते हैं और फिर उनको 40 या जितना भी है डिवाइड कर देते हैं। तो ये यहाँ से गया, वापस आया 1, 2, 3, ऐसे ही हमें एक स्टॉप वॉच मिलती है, हम काउंट करते जाते हैं और यहाँ पे जब 50 मान लो ऑसिलेशन का टाइम आ गया, हम स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे और 50 से डिवाइड कर देंगे तो एक ऑसिलेशन का टाइम आएगा, वो यहाँ रखेंगे। मान लो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने 30 ऑसिलेशन कवर कर लिए, सामने की विंडो ओपन है, एक आंधी आती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, उससे आपकी ये स्ट्रिंग हिल जाती है। आपको यह पीरियड भी होने वाला है, इतने 30 ले लिया, अब चलो अंदाज से लिख देता हूँ। ये सब रैंडम एरर्स में आता है, क्योंकि जब जब ये प्रैक्टिकल करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बार आंधी आएगी, तो कभी आएगी कभी नहीं आएगी, तो ये रैंडम है। ग्रॉस एरर्स में भी यही है जो ह्यूमन एरर्स में आ जाती है सारी। आप बात करते करते किसी से 2.3 की जगह 2.4 लिख गए, ये सब ग्रॉस एरर में आती हैं। इन सब का डिस्कशन का मीनिंग सिर्फ एक ही होता है कि एरर आएंगी जब भी हम फिजिक्स में कुछ भी मेजर करेंगे,
तो एरर तो ज़रूर आएगी। ठीक है, अब जब हमारी एरर्स आ गई तो हम उनको कैसे डील करेंगे, उनके क्या क्या नाम है। नाम, हाँ, अभी जो जितने नाम हम पढ़े ग्रॉस, इनका अब न्यूमेरिकल में कोई यूज़ नहीं होगा। न्यूमेरिकल में अलग से नाम है, प्लस कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। मान लीजिए कोई ये लेंथ है L, इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है, मान लीजिए वो है 10 सेंटीमीटर। आपने जब अपने हाथ से इंच टेप निकाल के मेजर की तो आई 10.2 सेंटीमीटर। अब इसमें एरर कैसे निकालेंगे? एरर के लिए ट्रू वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -0.2, यानी कि ये वैल्यू इतनी ज़्यादा है। तो जब भी आपको एरर निकालनी होगी तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू का नाम है। इस चैप्टर में जितनी भी एक्यूरेट वैल्यूज हैं उनका नाम है ट्रू वैल्यूज। तो ट्रू वैल्यूज हम निकालेंगे और ट्रू वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करेंगे? हम ट्रू वैल्यू निकालने के बाद इस मेजर वैल्यू का डिफरेंस लेंगे। तो जब भी एरर निकालनी होगी तो आपके पास दो चीज होनी चाहिए, एक ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू का ही नाम है इस चैप्टर में। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, यानी जब भी एरर निकालेंगे तो डिफरेंस लेंगे। तो यानी एरर, एक तरह से एरर का ब्रांड एम्बेसडर हो गया सबट्रैक्शन। ठीक है, तो आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे, जैसे 10.2 माइनस 10, 0.2, ये एरर आ गई, राइट। तो एरर निकालने के लिए आपको हमेशा माइनस ही करना है। तो माइनस एरर की पहचान है, इसलिए माइनस को नाम दिया है डेल्टा। ये ट्राइंगल देख रहे हैं, दिस इज डेल्टा। तो जब भी ये आप ट्राइंगल सा देखो, इसको बुलाओगे डेल्टा और इसके बाद कुछ लिखा होगा जैसे x, डेल्टा x। इसका मीनिंग हो गया x2 माइनस x1, ये x की टू वैल्यू में डिफरेंस। डेल्टा t, t2 माइनस t1, डेल्टा y, y2 माइनस y1। तो जब भी डेल्टा के बाद कुछ लिखा हुआ है तो उसकी टू वैल्यूज का डिफरेंस, यही मतलब है। और एरर में हमेशा माइनस ही करना पड़ेगा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू से। तो इसलिए जब भी आपको इस चैप्टर में डेल्टा दिखे, डेल्टा वाई, डेल्टा टी, डेल्टा, ये सब एरर होंगी। ठीक है, एरर ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जो भी बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है उससे ज़्यादा होना भी एरर है और कम होना भी एरर है। ज़्यादा मतलब प्लस, कम मतलब माइनस, इसलिए एरर से पहले हमेशा प्लस माइनस साइन आता है। जैसे x है तो ट्रू वैल्यू को लिखेंगे, ट्रू वैल्यू x है, ठीक है, और उसमें जो एरर होगी वो क्या होगी? डेल्टा x। तो आंसर लिखने का तरीका होता है x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसे आप लिखोगे। और जो भी यूनिट है वो हेल्प दोगे, सेंटीमीटर जो भी है यूनिट। तो जब भी इस टाइप से एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो समझ जाना, जो प्लस माइनस साथ के साइन के साथ लिखा हुआ डेल्टा, ये एरर वाला पार्ट है और ये ट्रू वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, इस बोर्ड की जो लेंथ है वो मान लिए है 50 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ट्रू वैल्यू होगी वो 50 सेंटीमीटर और इसमें एरर जो है 0.2 है। तो इसका नाम होता है कि ये जो एरर है ये लिमिट्स की फॉर्म में है, यानी रेंज की फॉर्म में है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप देखो 50 प्लस माइनस 2 का मीनिंग क्या हुआ? 50 से 0.2 ज़्यादा या कम? कम होगा तो क्या होगा? 49.8। ज़्यादा होगा तो क्या होगा? 50.2। तो जब भी आप रीडिंग लेंगे अपने हाथ से तो आपकी रीडिंग इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगी।
कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगी, तो ये रेंज है। तो ये एक्चुअली रेंज देता है। कोई स्टूडेंट है उसकी रीडिंग 49.81.82 लाइक दिस, इससे कम रहेगी इंक्लूडिंग दिस वैल्यू, इसके इंक्लूडिंग इससे ज़्यादा रहेगी, तो रेंज है। तो कभी कहते हैं ना एरर रेंज की फॉर्म में दिखाओ, लिमिट्स की फॉर्म में दिखाओ, यानी इस फॉर्म में दिखाओ। तो इस फॉर्म में हमेशा पहली वाली जो जगह है वो ट्रू वैल्यू के लिए प्लस माइनस करके जो दूसरी चीज़ है वो एरर है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करूंगा। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर होती हैं 3 टाइप्स की, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रिलेटिव एरर की बात करूंगा, एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर क्या है? अब मैंने जितना भी अभी आपसे जितनी बात की तो उसमें मैंने डिमोटिवेट ही किया है कि भैया जब भी आप रीडिंग लोगे अपने हाथ से लैब में जाओगे तो आएगी गलती। अब आप कहोगे सर अगर हमें रॉन्ग ही रीडिंग आनी है तो एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालें? तो आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो नोटिस किया होगा वो एक्सपेरिमेंट आप 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स रिपीट करके उसका मीन निकालते हैं, और जब उसका मीन वैल्यू आ जाती है, ये मीन वैल्यू ही ट्रू वैल्यू कहते हैं। आप जितनी ज़्यादा बार मीन निकालो, जितनी ज़्यादा बार रीडिंग लोगे, एरर उतनी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 रीडिंग ली, राइट, और एरर थी x, आपने 6 रीडिंग ली, अब एरर होगी x/2, यानी रीडिंग डबल एरर हाफ, रीडिंग ट्रिपल एरर 1/3। इस तरह का रेशो होता है एरर और नंबर ऑफ रीडिंग्स में से, ये पॉइंट ध्यान रखना। एब्सोल्यूट जैसे मान लो हमने कोई रीडिंग ली, एक 10 आई, 20 आई, 30, 40, 50, चलो 4 रीडिंग लेते हैं। तो हम इसका एवरेज निकाल लें, मीन 4 से डिवाइड कर दो, बिकॉज 1 2 3 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 100, 43, 70 और ये 100/4 मीन्स 25, तो ये है 25। तो अब आप ये देखो कि 25 ट्रू वैल्यू मान सकते हो। अब आप क्या करोगे, हर वैल्यू में मुझे देखनी है कि मैंने हर रीडिंग में कितनी कितनी एरर की। इसके लिए आप क्या करोगे, 10, 20, 30, 40 सब में से 25 माइनस करोगे। 10 - 25 क्या हो जाएगा, -15। 20 - 25 में से क्या होगा, -5। 30 माइनस ये प्लस का 5, ये प्लस का 15, ठीक है। तो ये जो आंसर है ये एब्सोल्यूट एरर्स है। अब आपके पास 4 एरर्स हैं, आप एरर का भी मीन निकाल लो, उसे कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मैं लिख देता हूं, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। के लिए आप क्या करोगे, एक बात का बहुत ध्यान रखना है, माइनस वाली क्वांटिटी को भी प्लस करना है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, प्लस, तो सबको प्लस में लेना है और ऐड करना है। जैसे 15 + 5 + 5 + 15, मैंने सारे माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया है, डिवाइड बाई 4, क्योंकि ये 4 क्वांटिटीज़ हैं। तो कितना हो गया, 15 × 30 और 40, 40/4 10 यूनिट जो भी है। तो 10 इसकी ट्रू वैल्यू हो गई, सॉरी ये हमने 10 निकाला है एब्सोल्यूट एरर का मीन, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर। वो कितना हो गया 10, तो प्लस माइनस भी लिख सकते हो एरर के पीछे। अब आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है, ट्रू वैल्यू कितनी थी आपकी, ट्रू वैल्यू आई थी 25, तो 25 ± 10 लिख दो, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एक होता है
फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, लास्ट में बस ये दो एरर ही हैं, न्यूमेरिकल इन्हीं पे बेस्ड है। मान लो कोई भी रीडिंग आपने ली, रीडिंग x प्लस माइनस डेल्टा x की फॉर्म में आती है, आपको पता ही है रिलेटिव एरर। आपको क्या करना है, डेल्टा x में x से डिवाइड कर दो तो आएगा रिलेटिव एरर, और परसेंटेज एरर, इसके लिए डेल्टा x अपॉन x में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, परसेंटेज एरर, राइट। जैसे आपने लेंथ मेजर की कुछ, तो लेंथ आई 5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, तो रिलेटिव एरर क्या होगी, रिलेटिव एरर है 0.5, इसमें 2 वैल्यू से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 5 अपॉन 50 यानी 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रिलेटिव एरर है। और परसेंटेज एरर के लिए मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए लेंथ मैंने ली थी 5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, कोई लेंथ है, इसमें रिलेटिव एरर डेल्टा x ये रहा, x ये रहा, 5 से डिवाइड कर दो, 5/50 1/10 0.1, तो ट्रू वैल्यू क्या थी 5, और ये हो गई रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर, जो रिलेटिव एरर है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 10। तो इस तरह से रिलेटिव एरर निकालते हैं और परसेंटेज एरर निकालते हैं। आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें यही करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कब क्या करना होगा, ये मैं आपको बताता हूं, अभी इसी वीडियो में बता देता हूं। इसके लिए आपको समझना है टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसका एक और नाम है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, मीनिंग क्या होता है। अभी हमने कहा कि जब भी हमें कुछ मेज़र करना होता है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेज़र कर लेते हैं, लेकिन साथ ही कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो मेज़र नहीं कैलकुलेट की जाती हैं, लाइक एरिया। तो मुझे इस बोर्ड का एरिया निकालना है तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करूंगा। लेंथ और ब्रेथ मैं अपने हाथ से मेजर करूंगा, बट कोई भी इंच टेप मेरे पास ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट एरिया निकाल दे कि इंच टेप लिया और इतना एरिया है। तो लेंथ जो लूंगा, लेंथ क्या होगी, L प्लस माइनस डेल्टा L की फॉर्म में आएगी, और जो ब्रेथ होगी वो होगी B प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, राइट। अब एरिया निकालेंगे तो जो भी हमने मेजर की है वो तो एरर वाली वैल्यू होगी, तो लेंथ की एरर सम वैल्यू रखेंगे, B की भी गलत वाली वैल्यू रखेंगे, तो दोनों एरर मल्टीप्लाई हो गई और एरिया भी क्या आया, वो भी एरर सम आया। तो L और B की दोनों एरर कंबाइंड हो गई, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मीनिंग होता है कि जब हम कोई फॉर्मूला यूज करके किसी फिजिकल क्वांटिटी को निकालते हैं तो उस फॉर्मूले में जितनी भी पैरामीटर्स हैं जो हमें अपने हाथ से मेजर करने पड़े उन सब में एरर होगी, और मल्टीप्लाई या डिवाइड करते टाइम पे सारी की सारी एरर इकट्ठी हो गई, कंबाइंड हो गई। तो इससे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक पैदा हुआ। अब जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं वो सिर्फ 5 टाइप्स के ही होते हैं टोटल। आप कभी गौर करना, कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे 5 होंगे। जैसे
x निकालना है, उसके लिए हमें दो क्वांटिटी को ऐड करना पड़ा या दो को माइनस करना पड़ा, या हमें x निकालने के लिए a और b को मल्टीप्लाई करना पड़ा या डिवाइड करना पड़ा, या फिर इनकी कुछ पावर्स जैसे a की पावर m, b की पावर n, या x इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर n, या तो इस कैटेगरी होगी या इसकी। ये दोनों कैटेगरी एक ही तरह से डील होती हैं, ये पूरी कैटेगरी एक ही तरह से डील होगी। जब भी प्लस और माइनस है, इसमें आपको कौन सी एरर निकालनी है? एब्सोल्यूट एरर, हमेशा ध्यान रखना। एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। और जब भी आपको ये सब करना है, हमारे 1 2 3 4 ये कोई भी कैलकुलेशन ये करनी है हमें, तो आपको रिलेटिव एरर यूज करना है। ऐसा क्यों है, मैं डेरिवेशन करूंगा तब आपको पता चलेगा, लेकिन अभी सिर्फ आउटकम ऑफ डेरिवेशन समझ लो। इस कैटेगरी में हमें ये एरर निकालनी है, इसमें ये एरर निकालनी है, ठीक है। अब जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं बताता हूं कि आखिर सब न्यूमेरिकल्स में आपको करना क्या है। जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें निकालनी होंगी, एक ट्रू वैल्यू और एक एरर। जैसे मान लीजिए ये टू वैल्यूज़ हैं, x1 है हमारा 2 ± 0.2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और x2 है हमारा 4 ± 0.1 सेंटीमीटर, और दिया है x निकालो, x1 + x2 फॉर्मूला है, इसका यूज़ करके हमें x निकालना है। तो पहले तो x की ट्रू वैल्यू, आपको सिर्फ दो ही चीज़ निकालनी है, पहले ट्रू वैल्यू और दूसरी एरर। हर न्यूमेरिकल में दो चीज़ ध्यान रखना, जब तक कि सिर्फ ये ना बचे हमें सिर्फ एरर बतानी है तो सिर्फ ये निकालनी है, नहीं तो दोनों निकालनी है। ट्रू वैल्यू के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, जो जैसा फॉर्मूला है वैसा लगना है। जैसे फॉर्मूला है ये, तो x1 और x2 की ट्रू वैल्यू रख दो। ट्रू वैल्यू क्या है? 2 and 4, तो 2 + 4 6 सेंटीमीटर, ये ट्रू वैल्यू हो गई। एरर के लिए मान लो डेल्टा x है, तो डेल्टा x1 + डेल्टा x2, तो 0.2 और 0.1 ऐड कर दो, .3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा डेल्टा x, राइट। अब आप ये देखेंगे, ये जो डेल्टा x आया ये हमारा क्या है? ये एब्सोल्यूट एरर है। तो एरर निकालने के लिए हमने एरर्स को ऐड कर दिया। यहाँ मैं आपको एक चीज़ में थोड़ा सा क्लियर करूँगा, अगर फॉर्मूला हमारा ये होता माइनस, तो ट्रू वैल्यू के लिए भी आप माइनस करते। अब हम x2 पहले लिखेंगे और x2 बाद में, 4 - 2 कर लेते तो क्या आता? 4 आता। लेकिन एरर निकालने के लिए यहाँ पे माइनस कभी भी नहीं आएगा। इनफैक्ट इन जनरल आपको पूरे चैप्टर का जूस बता दूं, पूरे चैप्टर का निचोड़ ये है, एरर निकालते वक्त माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूले में, एक्चुअल फॉर्मूले में चाहे माइनस आ रहा होगा, बट हम उसको लिखेंगे एरर में प्लस, क्योंकि मैक्सिमम एरर ही कंसिडर की जाती है। जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा एरर का, ये फॉर्मूला जो आएगा डेल्टा x1 + डेल्टा x, ये तब आपको पता चलेगा क्यों। तो ये था एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका। फिर आंसर क्या लिखोगे? 2 ± 0.3, 2 ± 0.3 सेंटीमीटर, क्योंकि आप पहले ट्रू वैल्यू लिखते हो फिर एरर लिखते हो, ये सारी वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो ये मैंने आपको पूरा ब्रीफ किया शॉर्ट में कि एरर में एक तो थ्योरेटिकल पार्ट था कि ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर क्या होती हैं। इसमें से हार्डली ही क्वेश्चन आता है,
बहुत कम आता है, जनरली आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे या तो मीन एब्सोल्यूट एरर वाला जो पहला पार्ट था, उसमें आपको दिया होगा कई सारी रीडिंग दे रखी होगी, एक एक्सपेरिमेंट में हमने ये निकाला, इसको 5 बार रिपीट किया, तो बताओ एरर क्या है। तो पांचों की मीन वैल्यू निकालोगे, वो ट्रू वैल्यू, फिर हर ट्रू वैल्यू और हर रीडिंग का डिफरेंस लोगे, एरर, सारी एरर को प्लस में कन्वर्ट करोगे, मीन निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर प्रोपेगेशन एरर, यानी जब भी आप एरर निकालने में कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम दिया है, v पूछा है। आपको मान लो पैरामीटर निकालना है तो लेंथ प्लस ब्रेथ को 2-2 बार ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी कोई फॉर्मूला यूज करके कुछ निकाल ले हो, तब ये कंसेप्ट यूज करोगे, जिसमें प्लस और माइनस वाले फॉर्मूले के बारे में मैंने आज बात की, और बाकी रिलेटिव एरर वाले, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले में आगे बात करूंगा। तो इसमें आपने ये सीखा कि ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्रू वैल्यू लिखनी है फॉर्मूले में हर जगह, लेकिन एरर निकालने के लिए एरर को ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं करना, जबकि ओरिजिनल फॉर्मूले में हो सकता है माइनस आ रहा हो, बट इसे प्लस ही करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।